ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वह विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? ध्यान रखिएगा वी आई होता है, वी स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं आई स्क्वायर आर, ये सॉरी आई आर स्क्वायर, तो 43 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 43 का डी ऑप्शन, आई आर स्क्वायर जो है वो विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। ठीक है ना, बाकी P बराबर वी आई होता है, वी स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है, तो 43 का जवाब यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। पावर का हम आपको सूत्र ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, जरा बताइए। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? 44 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो जवाब क्या होगा? 44 का जवाब ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो है वो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि 44 का बी नंबर ऑप्शन सही है। जो बच्चे 44 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आइए प्यारे बच्चों हम लोग 45 नंबर में घुसते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोई बिंदु से प्रकाश का किरण निकला और लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फोकस। तो 45 का ना सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा 45 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है बाबू, कैमरा आप लोग देखे हैं ना, तो कैमरा का जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? आप लोग को एक बात पहले से भी पता होगा कि हमारी आंख का लेंस और कैमरा का लेंस एकदम एक होता है, तो जवाब होगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे? क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो बाबू छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अगर लेंस चुनना हो तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस चुनेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से सुनिएगा बात को, उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जितना कम फोकस दूरी होगा प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, एक तो उत्तल लेंस चाहिए और दूसरा जितना कम फोकस दूरी होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर नहीं सॉरी अवतल में बला में लगा दिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर आप एक उत्तल लेंस ले लें तो इसमें प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होगा। 47 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 50 सेंटीमीटर नहीं